उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, जैसा मेरे सहयोगी हिमांशु भी बता रहे थे, लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अब तक 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। सभी विधायक पिछड़ा वर्ग से हैं, ताल्लुक रखते हैं और सभी ने उनके अगर इस्तीफे की भाषा देखें, उनके त्यागपत्र की अगर भाषा देखें तो लगभग एक सी है। माना यह जा रहा है कि इस्तीफों का यह सिलसिला यहां थमने वाला नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले जब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी तो यकीन करना मुश्किल था कि वो वाकई में बीजेपी को कुछ खास झटका दे पाएंगे। लेकिन 3 दिनों में इस्तीफों की जैसे झड़ी लगी, उसे देखकर लग रहा है कि मौर्य की अंदर ही अंदर तगड़ी तैयारी थी। पार्टी छोड़ने की वजहें वही, भविष्य की राह भी वही और इस्तीफे की चिट्ठी का लबोलुआब भी करीब करीब वही। एक एक करके गिनती दर्जन तक पहुंचने को तैयार है। मौर्य के बाद दारा सिंह ने मंत्री पद छोड़ा और धर्म सिंह सैनी इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री बन गए। बीजेपी से दामन छुड़ाने वाले विधायकों की संख्या भी 6 हो गई है। रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, अवतार सिंह भडाना और भगवती सागर के बाद आज 2 विधायकों मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनका फैसला होगा, उनके साथ जाएंगे। हम लोग उनके साथ हैं, पूरा अच्छा, उनके साथ है। क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से 5 साल लग गया ये फैसला लेने में? संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई बात कही जाती है, लोग उसे मानते हैं, सुनते हैं। आप सब उसमें भरोसा दिया जाता है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे। उधर दिल्ली में टिकटों के बंटवारे और सहयोगियों के साथ समझौते को लेकर बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ बैठक चल रही थी। इधर यूपी में धड़ाधड़ विकेट पर विकेट गिर रहे थे। लेकिन बात बस यही नहीं रुकने वाली। माना जा रहा है कि कई नाम अभी कतार में हैं। आहत होकर के हमने निर्णय लिया इस सरकार से त्यागपत्र देने का। और आप जानते हैं कि आने वाले दिन में जिस तरीके की चीजें आपको रोज नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस समाज, जिस देश की आधी आबादी जो पिछड़ा समाज है, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने जिस अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आज उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जो साजिश हो रही है। बागियों से होने वाला डैमेज बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं। लेकिन ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए सहयोगियों को करीब करीब मना लिया गया है। अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार को होगा। 15 सीटें से 18 सीटों के बीच में हम चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। और सीटों के शेयरिंग में कोई पेच, कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें मैंने उन्हें दे रखा, उसमें 2-3 दिन की बैठक में फाइनल हो जाएगा। यूपी की चुनावी हलचल में कांग्रेस फिलहाल सबसे आगे है। प्रियंका गांधी ने अपने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 50 महिलाओं को जगह दी गई है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें, इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। चुनावी खेल में अब इंतजार अखिलेश के दांव का है। हालांकि उनका असल दांव पहले ही बीजेपी में सेंध के साथ लग चुका है। ज्यादातर इस्तीफा देने वाले नेता उनके साथ फोटो खिंचवा चुके हैं। अब इंतजार बस ऐलान का है, जिसके लिए कल का दिन मुकर्रर है।
कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।